तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सब फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ, आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि रिसेंटली अभी समर का मौसम है, बहुत जगह पर इंडिया के अंदर जो समर का सीज़न है, तो बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई अगर आप समर में जो है टैंक का टेम्परेचर 34 32 चले जा रहा है, बहुत सारी फिशेस मर रही हैं, तो उसको किस तरह अवॉइड करें और किस तरह इसको रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर फ़िल्टर ऑफ़ करना है या नहीं, तो इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है कि हीटर ऑन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हीटर को ऑफ़ रखना है या नहीं, या निकालना है या नहीं गर्मी के मौसम में। देखिए, टैंक का टेम्परेचर जो है डिपेंड होता है बहुत सारी चीज़ों से, जैसा कि रूम का टेम्परेचर होता है, एरिया का टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस तरह का एक थर्मामीटर लाकर इंस्टॉल कर लें। अगर थर्मामीटर आपके टैंक में रहेगा तो आप मालूम कर पाएंगे कि कितना टेम्परेचर है। विदाउट टेम्परेचर आप मालूम नहीं कर पाएंगे कि आपके टैंक का टेम्परेचर कितना है। अगर आपको टेम्परेचर मालूम ही नहीं है कि कितना चल रहा है, तो आप कैसे उसको कम या ज़्यादा कर सकोगे। इसलिए ज़रूरी है कि एक थर्मामीटर ले लें। थर्मामीटर ले लोगे तो आपको 120 रुपीज़ या 140 रुपीज़ में आपको अप्रॉक्सीमेटली इस तरह का जो मेरे पास यहाँ पर है थर्मामीटर मिल जाएगा। उसके बाद आप मालूम कर सकते हैं। तो टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर जो है 28 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अगर इन केस आपके पास फ्लावर हान है या इस तरह की वार्म वाटर फिशेस हैं, तो आप 30 तक भी वो सह लेते हैं। लेकिन 28 टेम्परेचर जो है कॉमन है, कोई भी फिशेस को हो 28 टेम्परेचर से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आपके समझिए, अगर आपके एरिया में 34 और 32 टेम्परेचर आपके टैंक का दिखा रहा है, तो इस तरह है कि आप स्लोली जो है धीरे धीरे अपने फिशेस को आप टैंक के अंदर उसको बॉईल कर रहे हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप 28 से टेम्परेचर ज़्यादा ना रखें। 28 से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, आपकी फिशेस धीरे धीरे सिक हो जाएगी, ऊपर आकर गैस्पिंग करने लगेगी और यहाँ तक के मर जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हीटर जो हमेशा ऑफ़ रखें। निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने तो हीटर निकाला नहीं है, लेकिन उसका प्लग जो है निकाल दिया है, जिससे वो ऑपरेट नहीं करेगा। उसको निकाल भी सकते हैं, आप निकाल दें, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए बेंगलोर में तो दिन में बहुत गर्मी होती है जहाँ पर मैं रहता हूँ, और रात में जो है थोड़ी सर्दी हो जाती है, जैसा कि 22 24 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो नाइट में मैं ऑन रखता हूँ, और दिन में जब टेम्परेचर 34 32 तक चला जाता है तो दिन में ऑफ़ कर देता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप थर्मामीटर ले लें। थर्मामीटर लेने के बाद ही आपको पता चलेगा इस तरह क्या चेंजेस हो रहे हैं टैंक के अंदर। आप सपोज़ आपके एरिया में जो है 34 या 36 टेम्परेचर आपका चल रहा है, तो आप हीटर को निकाल दें। ये तो पहला क्वेश्चन था बहुत सारे लोगों का कि मैं क्लियर करना था इसके अंदर के 2 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था। सबसे पहले कि टेम्परेचर कितना रखना है, अगर हीटर ऑन रखना है या ऑफ़ करना है या निकालना है। पहले आपको थर्मामीटर इंस्टॉल कर ले, इससे मालूम हो जाएगा दिन में कितना टेम्परेचर हो रहा है आपके टैंक का, और रात में कितना हो रहा है। इससे आप मालूम कर सकते हैं। अगर दिन और रात में ज़्यादा टेम्परेचर है, दिन में भी सेम है, रात में भी सेम है, तो हमेशा के लिए हीटर निकाल दें। अगर दिन में ज़्यादा है, नाइट में कम हो रहा है, तो हीटर जो है ऑफ़ रखें, दिन में नाइट में ऑन कर दें। और दूसरा क्वेश्चन है किस तरह आप अपने टैंक का जो है टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप एग्जांपल आपके टेम्परेचर जो है 34 है, 32 है, तो किस तरह उसको आप कम कर सकते हैं। बहुत सारे तरीक़े हैं, जैसा कि रिसेंटली मैं वीडियो बनाया था कि आइस का क्यूब लेकर उसके आइस के अंदर जो बर्फ़ के ढीले होते हैं उसके डालकर एक बैग फ्लोट कर सकते हो टैंक के अंदर। ये थोड़ा से इफेक्ट है, ये 4-5 घंटे के लिए काम करेगा, उसके बाद नहीं काम करेगा। दूसरा तरीक़ा जो है टेबल फ़ैन। देखिए, टेबल फ़ैन मैं यहाँ रखा हुआ हूँ, कभी हमेशा यहाँ मेरे टैंक के पास। गर्मी के मौसम में ये हमेशा सामने रहता है टैंक के। ये टैंक को जो है ठंडा करने के लिए मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। दिन में ऑन रखता हूँ और नाइट में ऑफ़ कर देता हूँ। इससे क्या होता है, टेम्परेचर जो है मेरे टैंक का 28-29 से ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि इसको हमेशा ऑन रखना है। कैप भी निकाल सकते हो, कैप निकाल कर रखोगे तो और जल्दी ये पानी ठंडा होगा। लेकिन मैं कैप क्यों नहीं निकालता, क्योंकि इसके अंदर शार्क फिशेस हैं, बाहर जम कर सकती है, इसलिए मैंने कैप निकाला नहीं हुआ। लेकिन दूसरे मेरे पास फिशेस हैं, देखिए यहाँ पर, तो उसकी कैप जो है मैंने निकाल दिया है, क्योंकि वो बाहर जम कम करती हैं, इसलिए उसका कैप जो है निकाल दिया है। और यहाँ पर टर्टल का टैंक भी है, उसका भी मैंने कैप निकाल दिया है, क्योंकि ये जम नहीं करते। ये जम करते हैं, इसलिए मैंने इसका कैप बंद किया हुआ है। तो ये एक दूसरा तरीक़ा है कि आप फ़ैन ऑन रखते हो। और आप चाहे तो सीलिंग फ़ैन भी ऑन कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ पर सीलिंग फ़ैन है, एक बिल्कुल टैंक के ऊपर ही है। तो इस तरह की अगर सीलिंग फ़ैन है तो उसके नीचे भी रख सकते हो। सीलिंग फ़ैन कभी भी ऑन रखें। मैं दोनों भी ऑन रखता हूँ। अगर टेम्परेचर जो है मेरे टैंक का ज़्यादा हो जाता है तो सीलिंग फ़ैन भी ऑन रखता हूँ और टेबल फ़ैन भी ऑन रखता हूँ। दोनों फ़ैनों को ऑन रखता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मेरे पास टर्टल्स और सारे फिशेस हैं, सब टैंक जो है टेम्परेचर उसका ध्यान मेंटेन रहता है। तो आज का टॉपिक यही था। इस तरह आप अपने टैंक का टेम्परेचर जो है कंट्रोल कर सकते हो, कम कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी दूसरा क्वेश्चन है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।